हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास टेंथ केमिस्ट्री का एक और नए चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज आप सभी विद्यार्थी जिस चैप्टर के थ्रू आप पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम होने वाला है धातु और अधातु। ये जो आपका धातु और अधातु नामक चैप्टर है, आप इसमें से केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम जैसे बेटा आपका चाहे प्री बोर्ड आपका एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, इन दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बेटा, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखने के बाद अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके जो है बेटा बेल आइकन को प्रेस करके जाना ना भूलिएगा। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे, देखिए, धातु और अधातु, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आज आप जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल, और धातु के भौतिक गुण जिसे आप अभिलाक्षणिक गुण भी कह सकते हैं, और धातु के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए, धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है। धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है, ठीक है बेटा। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अब पूरा आप अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट क्षमा चाहेंगे। तो आप धातु को इंग्लिश में कहेंगे भैया मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। भैया, ऐसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं आप उसे धातु कहते हैं। तो आप कहेंगे सर जी, यहाँ विद्युत और ऊष्मा का क्या मतलब? तो ध्यान दीजिए बच्चा, जितने भी धातुएं हैं इस पृथ्वी पे अवेलेबल, जितनी भी धातुएं हों, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर उसको आग में रखा जाएगा तो अच्छे से वो हीट होके पिघलने लगती हैं। तो इसका मतलब है ये ऊष्मा का जो है अनुसरण कर रही हैं। और उसके बाद आता है विद्युत का। तो अगर आप धातुओं में विद्युत प्रवाहित करते हैं, यानी कि विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है और वो हमको लग सकता है। तो आप कह सकते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं आप उसे धातु कहते हैं। एक बार और समझिएगा इसकी परिभाषा को। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। भैया, ऐसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं आप उसे क्या कहते हैं? भैया, धातु कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बेटा। हमने यहाँ पे कुछ मुख्य धातुओं को रखा है। धातुएं तो बहुत सारी हैं बेटा। चलिए, पहला आपका यहाँ पे है पोटेशियम, जिसको दिखाते हैं बड़े वाले के से। सोडियम Na, वहीं पे आपका है मैग्नीशियम Mg, और आयरन Fe, जिसका पूरा नाम होता है, हम लोग आयरन भले ही कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है फेरम। क्या बेटा? फेरम इसका पूरा नाम होता है। तो अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं? आप पढ़े हैं धातु की परिभाषा कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा उसके एग्जाम्पल्स, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। आई होप स्टूडेंट आप सभी को यहाँ तक सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं, देखिए, धातुओं के भौतिक गुण। ये बेटा अलग तरीके से भी पूछता है आपका, तो आप पूछने का तरीका देखिए आप कैसे पूछ सकता है आपका। धातुओं के भौतिक गुण, आप देखिए पेपर में इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि धातुओं के 4 प्रमुख अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए, या धातुओं के 4 प्रमुख गुणधर्म को लिखिए। तो पूछने का तरीका देखिए बेटा अलग अलग है, लिखना बाकी आपको एक ही है। यहाँ हमने 4 मुख्य गुणधर्म रखे हुए हैं। जैसे देखिए, धातुएं कठोर होती हैं
तो भैया जितनी भी धातुएं अब तक हैं, कुछ ही धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुएं जो हैं वो कठोर होती, काफ़ी हार्ड होती हैं बेटा। उसके बाद धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। भैया आपने इसको डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि जितने भी धातुएं, अधिकांशतः धातुएं जो हैं ये ऊष्मा तथा विद्युत का क्या करती हैं, ये सुचालक होती हैं भैया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। उसके बाद धातुओं के गलनांक, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। भैया अगर धातुओं को देखिए, धातुओं को अगर आपको पिघालना है, मतलब धातुओं को पिघाल कर उसको अलग शेप देना है, तो उसके लिए उसके गलनांक जो है काफ़ी ज़्यादा उसको टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्वथनांक का मतलब उबलना होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा उच्च होते हैं। उसके बाद धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। भैया आघातवर्धनी का मतलब होता है चोट पहुंचाना। धातुओं को आप चोट, मतलब आघात मतलब चोट होता है, आघात देकर के आप पतले चादर के रूप में इसे बना सकते हैं। तो आघातवर्धनी का मतलब है चोट पहुंचाकर पतला बनाना। उसके बाद सभी धातुओं की घनत्व उच्च होते हैं। यहाँ घनत्व का मतलब होता है जितनी भी धातुएं होती हैं उनका कुछ न कुछ वजन होता है बेटा। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं भैया। धातु में क्या है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक यानी कि विद्युत का चालन करते हैं, आप उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एग्जाम्पल आपने पढ़ा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और लोहा, आयरन कह सकते हैं बाबू। धातुओं के भौतिक गुण, पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी कि धातुएं कठोर होती हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी बेटा, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। और वहीं पे फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे है, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। घनत्व का मतलब वजन, वेट होता है भैया आपका। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो पेपर में 2 से ज़्यादा रासायनिक गुण आते नहीं है, अगर आता भी है तो 3 आ जाएगा, उससे ज़्यादा कहीं आपका नहीं आएगा। तो चलिए भैया आपका अब हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए पहला आप देखिए धातुओं की क्या करें भैया, आपका यहाँ पे जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या पेपर में बन सकता है आपका कि क्या होता है जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। भैया क्या होता है जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, तो देखते हैं ना भैया आपका क्या होता है। देखिए जब धातु की आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, धातु ऑक्साइड बनता है। तो भैया जब आप धातु की जितनी भी धातुएं हैं अगर आप उनकी अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है आपका, धातु ऑक्साइड। तो मैंने यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल रखा है इसके अकॉर्डिंग। देखिए धातु के स्थान पे आप क्या लिए हैं, 4 ठो सोडियम। क्या भैया 4 सोडियम आपने लिया है, पूरा अच्छे से देखिएगा भैया आपका, आपने यहाँ पे 4 सोडियम लिया है। कितना भैया आपका, 4 सोडियम, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ठो। तो देखा जाए आपका तो जो 4 सोडियम है, तो 4 सोडियम को आप लिख सकते हैं क्या, Na2। इसका मतलब इसका यहाँ पे गुणा होता है, 4 सोडियम हो गया। उसके बाद 2 ऑक्सीजन था, 2 क्या हमारे पास ऑक्सीजन, ये 4 सोडियम आपका भी हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा भैया आपका। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स हमारे साथ बना भी सकते हैं। ठीक है भैया आपका। अब ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए अब आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी, धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया। हमारे पास देखिए बेसिक में एक आपका होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे आप HCl भी कहते हैं, एक आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप H2SO4 भी कहते हैं, एक आपका होता है नाइट्रिक अम्ल। तो फिलहाल हमने आपका बेसिक 2 अम्ल रखा हुआ है। पहला आपका यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया कराएंगे हम तनु अम्ल से, तो देख सकते हैं जब धातुएं जो हैं तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं
तो धातु लवण का निर्माण करती हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को बाहर करती हैं। जितनी भी धातुएं हैं, अगर वो धातुओं की अगर आप जो है अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं, देखिए धातु लवण बनते हैं, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। तो देखिए आपका हमारे पास यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, और हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है भैया, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो 2 ठो हाइड्रोजन है और 2 ठो Cl है। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। ये जो आपके पास 2 ठो सोडियम है ना भैया, आपका 2 ठो सोडियम, ये जाएगा किसके पास, Cl। Cl कितना हमारे पास है, 2 ठो। तो देखिए आपका 2 ठो Na 2 ठो Cl, 2 ठो Na 2 ठो Cl, क्या बचा हमारे पास अकेले में, हाइड्रोजन, 2 ठो हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन आपने लिखा और गैस होती है बाहर चली जाती है। उसके बाद फिर पुनः आप लिया है सोडियम। आप देखिए जरूरी नहीं आपका यहाँ पे सोडियम ही लें, आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, Fe भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है बाबू। 2 सोडियम हमारे पास हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो और सिंपल है। 2 देखिए Na चला कहाँ, SO4 के पास, तो आप इसको लिखेंगे Na2SO4 और हाइड्रोजन आपका अकेला बाहर हो जाएगा। ये रहा आपका धातुओं के अम्ल से अभिक्रिया। तो भैया धातु अगर जितनी भी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो किस गैस को बाहर करती हैं, हाइड्रोजन गैस को बाहर करती हैं, धातु लवण का निर्माण करती हैं। चलिए अब आप पढ़ेंगे, देखिए तीसरी जो है केमिकल इक्वेशन बेटा, धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो जितनी भी धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर करती हैं। ये भी इसका भी ये नया लोचा है। धातु के स्थान पे आपने लिया हमारे पास कितने हैं, पोटेशियम कितने अणु हैं, 2 अणु। अब आप अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, जल के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 ठो। तो क्या करता है भैया आपका यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 ठो। तो ये जो 2 पोटेशियम है ये कहाँ जाएगा, अब ध्यान सुनिएगा, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन को ले लेगा। जब यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन लेगा तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन, और ये 2 ठो ऑक्सीजन भी ले लेगा। तो देखिए 2 ठो पोटेशियम, 2 ठो पोटेशियम, 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ठो हाइड्रोजन, और क्या बचा आपका यहाँ पे, 2 ठो हाइड्रोजन, ये आपका बाहर हो गया। तो ये आपका रहा केमिकल इक्वेशन बाबू। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक पूरा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखिए सामने आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है और हर विद्यालय में अलग अलग प्रकार के जो है पेपर, कोडिंग के पेपर आते हैं। तो बेटा आप सभी को जो है अगर पेपर चाहिए तो उसके लिए मैं पर डे आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे @ और वहां पे लिखेंगे अनुज सर 47, और जैसे आप वहां पे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो जो लोगो, जो फ़ोटो यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है वही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में 293 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर हैं, तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको कई सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और वो फ्री, एकदम फ्री आपको अवेलेबल वहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट, और इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज सेम सर्च करेंगे अनुज सर 47 और इंस्टाग्राम पेज अनुज सर 47 सर्च करेंगे तो आपको सेम पेज, सेम प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।